हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेटा विद मयंक। तो आज हम एक और लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्लेस एलिमेंट्स विद ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन राइट साइड। तो ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमें प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक इंटीजर एरे, ठीक है। और हमें बोला गया है कि रिप्लेस एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, हर एलिमेंट ऑफ इस एरे को रिप्लेस करना है उस एलिमेंट के राइट में जो भी सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसके साथ। तो जैसे इसमें 17 है, तो इसके राइट में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 18। तो हमें इस 17 को रिप्लेस करना है 18 के साथ। सिमिलरली 18 के लिए सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? अगर मैं 18 को देखूं, इसके राइट में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 6। तो हमें 18 को रिप्लेस करना है 6 के साथ। सिमिलरली हमें 5 के लिए देखें अगर, तो 5 के लिए सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसके राइट में कौन सा है? 6 दोबारा से। तो इस 5 को हम रिप्लेस कर देंगे 6 से। ऐसे ही 4 के लिए देखेंगे तो 4 के लिए राइट में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 6। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 6 से। अब 6 के लिए देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है राइट में? सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है 1, तो वही ग्रेटेस्ट होगा। तो हम 6 को रिप्लेस कर देंगे 1 से। और फाइनली हम 1 के लिए देखेंगे। अब 1 के राइट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिप्लेस द लास्ट एलिमेंट विद -1। ये बोल रहा है कि एक -1 कंसिडर कर लो तुम, बस इसके राइट में वही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा इसके लिए। तो लास्ट वाले एलिमेंट तो हमेशा -1 ही होगा, लास्ट वाले एलिमेंट को हम हमेशा -1 के साथ रिप्लेस करेंगे। तो सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सबसे ब्रूट फोर्स तरीका क्या आता है दिमाग में कि सर मैं 17 को फिक्स कर लेता हूँ और इसके राइट में फिर देख लूँगा कि कौन सा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है। फिर 18 को फिक्स कर लूँगा, फिर उसके राइट में देख लूँगा कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। फिर 5 को फिक्स कर लूँगा, फिर उसके राइट में देख लूँगा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। 4 को फिक्स कर लूँगा, फिर राइट में देख लूँगा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। ऐसे 6 को फिक्स कर लूँगा, फिर राइट में देख लूँगा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। और फाइनली 1 को फिक्स कर लूँगा और इसके राइट में देखूँगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मैं अपना -1 से शुरू करूँगा। ये समझ आ रहा है कि -1 से शुरू करेंगे हम अपने मैक्सिमम एलिमेंट को, फिर राइट में देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट -1 से बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उस एलिमेंट को करंट एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो एक बार इसका सूडो कोड देखते हैं कि कैसे होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट अभी बोल लेते हैं क्या है हमारा? -1। मैक्स एली क्या है? -1। और दूसरा लूप चलाएंगे उसके राइट साइड, इस करंट एलिमेंट के हमें राइट साइड देखना है ना, तो ये करंट एलिमेंट है, इसके हमें राइट साइड में लूप चलाना है। राइट साइड में आइटरेट करके क्या फाइंड करना है? सबसे मैक्सिमम एलिमेंट। तो हम एक और लूप चला लेंगे i+1 से, और j कहाँ तक जाएगा? n तक, j++, ठीक है। अब हम मैक्स एली को क्या कर देंगे? मैक्सिमम ऑफ मैक्स एली कॉमा एरे ऑफ j। मैं हर एलिमेंट पे क्या कर रहा हूँ? पहले मेरा मैक्स एली -1 है, ठीक है, -1 है यहाँ पे मेरा मैक्स एली। मैं 17 पे हूँ, मेरा मैक्स एली -1 है। फिर मैं 18 पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ 18 इससे बड़ा है, तो मैं मैक्स एली को 18 कर दे रहा हूँ। फिर मैं 5 पे जा रहा हूँ देखने के लिए कि 5 18 से बड़ा है, नहीं है। फिर मैं 18 को 4 से कंपेयर करूँगा, 4 18 से बड़ा है, नहीं है। फिर मैं 6 से कंपेयर करूँगा, 18 से बड़ा है 6, नहीं है। 18 से बड़ा है 1, नहीं है। तो फाइनली 18 सबसे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट में 18 रिप्लेस कर देंगे, करंट एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे 18 से। मैक्स एली कॉमा एरे ऑफ आई, करंट एलिमेंट को, ठीक है। आई गेस ये समझ आ गया होगा तुम्हें सूडो कोड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि क्या कैसे रन हो रहा है। तो ये बाहर वाला लूप तो ऑर्डर ऑफ एन में रन होएगा, और अंदर वाला लूप कैसे चल रहा है? पहले n-1 टाइम, ये n-1 टाइम चलेगा ना पहली बार जब तुम 17 को फिक्स कर दोगे। सेकेंड टाइम तुम 18 को फिक्स करोगे तो n-2 टाइम चलेगा। फिर तुम 5 को फिक्स करोगे तो ये n-3 टाइम चलेगा। तो ये लूप काइंड ऑफ ऐसे चल रहा है, n-1 टाइम, n-2 टाइम, n-3 टाइम एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ काइंड ऑफ ये ऑर्डर ऑफ एन में ही चल रहा है, और बाहर वाला लूप भी ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन। ये क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ n²। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई हम एक्स्ट्रा एरे या कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को? नहीं ना। तो फाइनली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ 1। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे करेंगे ब्रूट फोर्स को कोड। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ
आई प्लस प्लस, हमारा एक मैक्सिमम -1 से शुरू होगा जो हमने देखा। फिर हमारा दूसरा लूप शुरू होएगा i+1 से, हमें राइट साइड देखना है ना, करंट एलिमेंट के राइट साइड, तो i+1 से शुरू होगा। j लेस देन एरे डॉट लेंथ j प्लस प्लस। मैक्स एली को हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, मैक्स डॉट मैक्स एली कॉमा अभी करंट एलिमेंट एरे ऑफ j। और फाइनली हम क्या कर दे रहे हैं, स्वैप कर दे रहे हैं। तो स्वैप करने के लिए सिंपल ये लिख सकता हूँ, इन टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई इक्वल टू, स्वैप नहीं कर रहे हैं, मतलब एरे ऑफ आई को मैक्स एली से रिप्लेस करना है, तो डायरेक्टली मैं रिप्लेस कर सकता हूँ मैक्स एली से। और फाइनली हम ये एरे रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हमारे टेस्ट केसेस पे रन हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो फाइनली ये रन हो रहा है हमारे टेस्ट केसेस पे। हमारे टेस्ट केसेस के लिए जो भी हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर है वही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। हुआ सबमिट तो हो गया, पर क्या बस बीट कर रहा है 27.19% सॉल्यूशन को। तो मतलब टाइम वाइज इसको अभी और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो देखते हैं अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच। मैं दोबारा से अपना जो भी एग्जांपल यूज़ कर रहा था उसको कॉपी कर लेता हूँ। 17 18 5 4 6 1, 17 18 5 4 6 1। तो अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखो, ये वाला एलिमेंट तो हमेशा -1 होने वाला है, हमको पता ही है, क्योंकि इसके राइट में -1 क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कंसिडर करो और इसको -1 से रिप्लेस कर दो हमेशा। ये होने वाला है, ये -1 होने वाला है हमेशा। अब जब मैं 6 पे आऊँगा, मैं राइट से चल रहा हूँ, कहाँ से चल रहा हूँ, राइट से चल रहा हूँ, इस बार लेफ़्ट से नहीं चल रहा हूँ, मैं राइट से जा रहा हूँ इस तरफ। अब मैं जब 6 पे आऊँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 को किससे रिप्लेस करना है, 1 और -1 के मैक्सिमम से। तो मैं एक एलिमेंट नहीं, एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है राइट साइड से। कर सकता हूँ ना, मैं रख सकता हूँ मैक्स एली, पहले -1 होगा हमेशा, मैक्स एली -1 होगा ना, राइट में मैक्स एली है यहाँ पे, ये वाला, ये हमेशा -1 होगा हमेशा। जब मैं 1 पे आऊँगा तो मैं 1 को मैक्स एली से रिप्लेस कर दूँ और मैक्स एली को रिप्लेस कर दूँ 1, -1 में से कौन सा मैक्स एली है, 1। फिर मैं 6 पे आऊँगा, पहले 6 को मैं रिप्लेस करूँगा मैक्स एली से, मैक्स एली हमारा क्या है अभी, 1। फिर मैं मैक्स एली को रिप्लेस करूँगा मैक्स एली और करंट एलिमेंट में से कौन सा मैक्सिमम है, 6 और 1 में से कौन सा मैक्सिमम है, 6, तो मैं इसको 6 से रिप्लेस कर दूँगा। फिर मैं आऊँगा 4 पे, 4 को वही करेंगे, 4 को रिप्लेस करेंगे मैक्स एली से, मैक्स एली क्या हमारा 6। और अब मैक्स एली को अपडेट करना है कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है, मैक्स एली वाला एलिमेंट बड़ा है या करंट एलिमेंट बड़ा है। क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इस एलिमेंट को भी कंपेयर करना है ना, राइट में ये वाला एलिमेंट भी तो है, इसलिए अब हम कंपेयर करेंगे कि 4 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 6 ही बड़ा है, तो मैक्स एली चेंज नहीं होगा। फाइनली मैं 5 पे आऊँगा, इसको रिप्लेस करेंगे मैक्स एली से, ठीक है। और फिर मैक्स एली को देखेंगे हम कौन सा बड़ा है, मैक्स एली बड़ा है या फिर करंट एलिमेंट बड़ा है। 5 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 6 ही बड़ा है, तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा। फिर मैं आऊँगा 18 पे, 18 को मैक्स एली से रिप्लेस करेंगे जो कि है 6, और देखूँ अब मैं 18 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है, तो मैं अपने मैक्स एली को चेंज कर लूँगा 18 पे। मैं फाइनली कहाँ पहुँचूँगा, 17 पे, हमारे फर्स्ट एलिमेंट पे, और इसको रिप्लेस कर दूँगा किससे, मैक्स एली से, जो कि है 18। तो देख रहे हो आंसर आ गया ना, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था ना, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, यही सॉल्यूशन था हमारा। तो कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, है ना। तो मैं इसका सूडो कोड लिख देता हूँ कि कैसे सॉल्व होने वाला है। तो हमारा सबसे पहले इन मैक्स एली क्या रहेगा, -1, जो कि एकदम राइट में है। फिर हम शुरू करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू n-1 से। इस बार हम राइट से जा रहे हैं, इस बार हम लेफ़्ट से नहीं जा रहे, इस बार हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। तो मैं राइट से शुरू करने के लिए n-1 से शुरू करता हूँ आई को, ठीक है। फिर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ ना उसके मैक्स एली से, हर एलिमेंट को मैं मैक्स एली से रिप्लेस कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ ना, सोच के बताओ, सोच लिया। तो हर एलिमेंट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मैक्स एली से, तो पहले मैं उस एलिमेंट को स्टोर कर लूँगा,
करंट एलिमेंट को एरे ऑफ आई, और फिर मैं एरे ऑफ आई को मैक्स एली से रिप्लेस कर दूंगा। फाइनली मैं मैक्स एली को अपडेट कर दूंगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स एली कॉमा जो करंट एलिमेंट था। करंट एलिमेंट हमने कहाँ स्टोर किया है, टेम्प में। ऐसे करते करते आ जाऊँगा, सारे रिप्लेस होते होते आ जाएंगे, फाइनली हम रिटर्न कर देंगे एरे। आई होप ये समझ आ रहा होगा तुमको। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो एक ही लूप चल रहा है ऑर्डर ऑफ एन में, हम इधर से इधर जा रहे हैं बस ऑर्डर ऑफ एन में, अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ 1 में बोल सकते हैं हम हो जाएंगे। तो फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन की। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया हमने, बस एक ये वेरिएबल यूज़ किया है ना, इसके अलावा तो कुछ यूज़ किया नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1 की। तो अब इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ब्रूट फोर्स वाला हटा देता हूँ और ऑप्टिमल सॉल्यूशन कोड कर लेते हैं। हमने देखा कि पहले हम एक मैक्स एली रखना है, -1 से शुरू होएगा, फिर हमें राइट से लेफ़्ट जाना है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे, पहले तो करंट एलिमेंट को एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको बाद में कंपेयर भी करना है। फिर करंट एलिमेंट को चेंज कर देंगे, किससे चेंज कर देंगे, मैक्स एली से। मैक्स एली क्या बता रहा है, मैक्स एली क्या बता रहा है, सोचो, मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ। मैक्स एली बता रहा है मैक्सिमम एलिमेंट टू द राइट ऑफ करंट एलिमेंट। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट बता रहे हैं ना, अभी तक राइट में हमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा मिला है। फाइनली मैक्सिमम एलिमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे, मैक्स एली इक्वल टू मैक्सिमम मैक डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एली कॉमा टेम्प, जो हमने करंट एलिमेंट अभी टेम्प में स्टोर किया था। फाइनली हम एरे को रिटर्न कर देंगे। आसान लग रहा है ये, ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है सारे टेस्ट केसेस पे। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। फाइनली सबमिट हो गया और बीट करा 97.47% सॉल्यूशन को। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।